आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। मैं जो चाइना में अभी जो कोरोना के बाद हुआ, जिसको कोरोना वायरस को मैं तो उसको चाइनीज वायरस कहता हूँ, चाइनीज वायरस के बाद जो दुनिया में हाहाकार मची है, तो एक भारत का, इंडिया का एक नया रोल उभर के आया है। ऑल्टरनेट टू चाइना इज इंडिया। और ये चाइना और काफी लोग हैं दुनिया में जिन्हें ये बात गवारा नहीं हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तड़प रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद कुछ भी करके इसको रोको। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया, भाई साहब चाइना ने वैक्सीन में 73 साइड इफेक्ट। आपके पाकिस्तान की कहानी मैंने मीडिया में देखा था, आपके कोई टांगे वाले थे तो उन्हें बोला भाई ये वैक्सीन लगाई, बोला ये किसका, बोलते कोरोना का। कह रहा कहाँ का है, चाइना का। कह रहा खुदा के लिए माफ कर दो, मैं वैसे ही ठीक हूँ भाई, मुझे नहीं चाहिए चाइनीज वैक्सीन। ये पाकिस्तान की बात है। अब बताइए ये बांग्लादेश में भी हुआ, इंडोनेशिया में ही हुआ। चाइना का अपना डॉक्टर कहता भाई 73 इफेक्ट है और कुछ तो फेटल इफेक्ट है। हमारे वैक्सीन के बारे में उन्होंने थोड़ा इधर उधर कहा। 30 लाख लोगों को फखर साहब आज के डेट में वैक्सीन लगाई, एक बंदे का बताइए साइड इफेक्ट, एक बंदे की मौत हुई। प्रोमिनेंट लोग जितने हमारे यहाँ डॉक्टर है, बड़े बड़े हॉस्पिटलों के, सबको वैक्सीन लग गया, इंडियन वैक्सीन। हम एक कंट्री जिसने 8 वैक्सीन बनाई, राइट। दुनिया में केवल 3 कंट्री का वैक्सीन, हमारा वैक्सीन सबसे सस्ता है, -72 की डिग्री नहीं। उनका वैक्सीन $100 का है अमेरिकन, हमारा वैक्सीन $3 से $4 का। जो ह्यूमैनिटी को वैक्सीन जा सकती है, आखिरी आदमी को दुनिया में जा सकती है, वो हमारी जा सकती है। अब हम आने वाले टाइम में फार्मा सुपर पावर बनने के कगार पे। फार्मा का मार्केट भाई साहब $7.5 ट्रिलियन का है। करीब 15% ऑफ द 15% ऑफ ग्लोबल जीडीपी फार्मा मार्ट कर। अगर हमने ये वैक्सीन सब में बांट दी, 170 कंट्रियों में HCQ दिया, पाकिस्तान में भी दिया। पाकिस्तान अपने रूट कर ले इंडिया से दवाई इंपोर्ट करने के लिए। ह्यूमैनिटेरियन हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी से कोई दुश्मनी नहीं है, कॉमन आदमी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। अब ये जो वैक्सीन इंडिया की जाएगी, इंडिया इकोनॉमिकली एक फार्मा सुपर पावर बनता है, इससे भी लोगों को तकलीफ है। ऑल्टरनेटिव चाइना बनता है, इससे तकलीफ है। जब कोरोना शुरू हमारे एक पीपी एक मास्क नहीं बनता था, आज 5 से 10 मिलियन हम दिन में बनाते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं। और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनका आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया दोनों अच्छे चल रहे हैं। इससे भी बहुत लोगों को तकलीफ है साहब। आप ह्यूमैनिटी की मदद करो ना, आप लास्ट आदमी की मदद करो ना अफ्रीका गांव में, उसमें भी तकलीफ है। ये है कि आप ह्यूमैनिटी की मदद क्यों कर रहे हैं। और लास्ट पॉइंट बोलूंगा, बहुत बड़ी फार्मा कंपनियां भी हैं फकर साहब, उनको भी तकलीफ है। अगर $3-4 की वैक्सीन दुनिया में बिकने लगी, $100 वाली कौन खरीदेगा साहब। ये असल बात ये वाली है सुमित जी, उनको पता चलता है कि आपके मुल्क में या मेरे मुल्क में, इस रीजन में लेबर सस्ती है या सारी चीजें सस्ती है, जो आपके यहाँ से चीज जाएगी वो $1 में दुनिया को पड़ेगी, और वो अपनी वाली जो है वो $100 में या $50 या $10 में बेचे। क्यों लेगा कोई, क्यों लेगा? लाजमी इंडिया क्यों ना ले। आप देखिए अफ्रीका में 70% दवाइयां तो हमारे से जा रही है। वो यूरोपियन अमेरिकन दवाइयां कहां से देंगे भाई साहब, ट्रकों में डॉलर लेके कहां से देंगे। वो है ही नहीं उनके पास, इतना हिसाब किताब ही नहीं है। ये असल चीज सर यही है कि मैं जब भी ये देखता हूं, जब उनको लगता है कि हमारे इंटरेस्ट हम यहां लूज कर रहे हैं उस वेस्टर्न मुल्कों को, तो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। आपके साथ भी करते हैं, हमारे साथ भी करते हैं। हमारा तो खैर इतनी इकोनॉमी नहीं है, बहुत छोटी आप लोगों के, मतलब शायद 7-8 गुना हमारी इकोनॉमी आपसे छोटी है। लेकिन उसके बावजूद भी जब उनको लगता है कि अगर यार ये 2-4 मुल्क खड़े हो गए और इन्होंने अपने आप को सेटल डाउन कर लिया, तो फिर तो हमारी मतलब दुकानदारी खत्म है। फिर कौन पूछेगा कि अमेरिका सुपर पावर, तो यूके, तो फला फला फला, खत्म हो जाएगा वो सारा। अच्छा सुमित जी, 2 चीजें हैं। एक तो चाइना के ऊपर आऊंगा, बिल्कुल सही है, आपने सही पॉइंट आउट किया। मेरे भी उसके हवाले से बहुत सारे सवाल आते हैं। हिंदुस्तान की बहुत ज्यादा मैं कहूंगा रिजर्वेशन है चाइना के हवाले से। काफी हद तक मैं कहता हूं ठीक है, उसमें मैं ये नहीं कहता कि उसकी सारी गलत है, सारी अगर ठीक नहीं हो तो सारी गलत भी नहीं है, बहुत सारी सही है। एक तो मुझे आप ये बताएं कि चाइना के साथ इन फ्यूचर, क्योंकि दोनों बड़े पावर हैं, हिंदुस्तान भी एंड चाइना भी। चाइना भी इकोनॉमी के ऊपर फोकस्ड है, और मैं अगर इस वक्त देख रहा हूं पिछले 5 सालों से या 10 सालों से, तो हिंदुस्तान ने भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की है, स्पेशली अपनी इकोनॉमी के ऊपर उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। तो क्या नजर आता है कि हिंदुस्तान कहां पे स्टैंड करता हुआ आपको नजर आता है, या चाइना और हिंदुस्तान के दरमियान क्लैश क्या इकोनॉमी की वजह से हो सकता है, या जो हम वहां पे देखते थे, क्या आप लोगों का कौन सा बॉर्डर है लद्दाख में जो बॉर्डर है आप लोगों का, LCA के पता नहीं क्या नाम, जी LAC सॉरी, तो उसके ऊपर जिस तरीके से आप लोगों का कि वो वाला इश्यू होगा, या उसको मतलब सामने वही चीज होगी और मसला जो है इकोनॉमीज का होगा आपस में दोनों कंट्रीज का। देखिए मैं आपको कुछ फैक्ट्स के साथ आंसर देखा, क्योंकि जब भी मैं बोलता हूँ फखर साहब पूरे फैक्ट फिगर डाटा के साथ बोलता हूँ, तब बोलने में वजन आता है और
सही भी होता, नहीं तो आपका हमारा परसेप्शन कुछ भी वो मैटर नहीं करता। देखिए एक टाइम चाइना के साथ हमारा $72 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था। हम उन्हें $72 बिलियन, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, इंडिया से देते थे लेन देन में। फिर हमने इसको घटाया $52 बिलियन पे ले आया, मोदी जी से जब से आए तो $52 बिलियन पे लाए। आपने याद है मोदी जी, वो जी जिनपिंग साहब यहाँ आए थे, उन्हें महाबलेश्वर ले गए, अच्छी तरह से बात हुई। पर चाइना का जो ये दिमागी फतूर है, आप देखिए चाइना पहले इतना सारा, पहले उन्होंने मंगोलिया खाया, फिर जिनजिंगियांग खाया उन्होंने, फिर उन्होंने तिब्बत खाया, फिर उन्होंने ताजिकिस्तान खाया। अब वो ताजिकिस्तान में कहते हैं 45% एरिया उनका है, ये भी वो क्लेम करते हैं। रशिया का व्लादिमीर पोर्ट करते। जो उनकी कम्युनिस्ट मेंटेलिटी है, जो कम्युनिस्ट विचारधारा, वो एक्सपेंशनिज्म। चाइना इतने से इतना बन गया, अब वो कुछ को सेल्फ ऑटोनोमस रीजन कहे। ये जो उनकी मानसिकता है, जो उनका माइंड सेट है एक्सपेंशनिज्म, ये चाइना को भारी पड़ रहा है। अगर आपको ट्रेड करना, जो आज चाइना की दुनिया भर में इमेज जो खत्म हुई है, वो केवल इसके कारण हुई है। अगर आपको ट्रेड करना, आप करिए, ऐश करिए। पर जो हम भी उनको, भाई साहब $50 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता, अब भी हम देते थे उन्हें सरप्लस में, पर उन्हें वो गवारा नहीं था, उन्हें अपनी वही चीजें करनी थी। अब क्या हुआ, कोरोना का टाइम था, उन्होंने सोचा भैया ये जो भारत है अभी, ये तो कोरोना में फंसा पड़ा है, पूरी हालत खराब है। अभी तक है, मौके पे चौका मार लो, क्रिकेट की भाषा में कहूं तो मौका चाहे फ्लाइटेड बॉल है, चौका मार दो, बल्ला घुमा दो। पर वो समझ ही नहीं पाए कि हमने सियाचिन में 36 साल काटे हैं। बैटल हार्डेंड आर्मी, आपकी आर्मी 60 साल पहले वियतनाम में लड़ी थी, वहां भी हारी थी। देखिए फौज की मार्चिंग कराने से कोई फौज बड़ी नहीं होती, फौज में लड़ने का जज्बा होना चाहिए, लड़ने की तरबियत होनी चाहिए, वो आप में है नहीं। अब उन्होंने गलवान में हमसे बात करने के, उन्होंने गलवान में क्या किया आपको पता है, हमने, हमारे 20 जवान शहीद हो गए, हमारे 20 भाई शहीद हुए, 135 कब्रें जी जिनपिंग छुपा रहा है, बता नहीं रहा 135 लोग उसके मरे, आज तक नंबर डिक्लेयर नहीं किया। यूएस, फ्रेंच, अमेरिकन इंटेलिजेंस ने बोला 135 लोग मारे हमने उनके। उसके बाद उन्हें लगा यार पीपीए सब में रोक देंगे, हमने अपनी प्रोडक्शन बनाई, अपनी प्रोडक्शन नहीं बनाई, दुनिया में दवाई दी, अपना वैक्सीन निकाला। वैक्सीन में हमारे साथ दौड़ कर रहे थे, $2 बिलियन लेके जा रहे थे, कोई खरीदने वाला नहीं है फखर साहब। हमारी वैक्सीन तो आपको, मैंने ब्राजील ने तो जहाज भेज रखा है, कह रहे भाई इसमें वैक्सीन बांध दो, हमें दे दो। तो ये जो कहने की बात है, क्योंकि हम मानते वासुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार है, इसको एक बड़ी फैमिली की तरह रहे। हमें कभी किसी की जमीन पे हमारी नजर नहीं थी। आप बताइए हमने कभी किसी की जमीन पे कब्जा किया? हमारी छोटी छोटी कंट्रियां नेबर है, किसी पे हमने 1 इंच जमीन किसी की खाई हो? नहीं, हमारा मतलब ही नहीं। उनका सारा गेम ये जमीन बढ़ाओ 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 बढ़ाओ। तो ये, और जो अब चाइनीज इकोनॉमी की बात करते हैं, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा फकर साहब, चाइनीज इकोनॉमी पे उनके जीडीपी का 320% उनका क्यूमुलेटिव डेट है। वो कहते हैं $12-13 ट्रिलियन का हमारा जीडीपी है, 320% करिए, 45 से 50 ट्रिलियन उनका डेट है सर। एंड नॉट ओनली दैट, इट इज 50 to 60% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी का साइज 90 ट्रिलियन है। अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया कोरोना के बाद, अगर मैं पुराने नंबर लूं तो 45 से 50 ट्रिलियन का डेट आपका 90 ट्रिलियन की इकोनॉमी के पास, आपके तो इकोनॉमिक सुपर पावर हो। 20 साल से आपके फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस का ऑडिट नहीं हुआ, आप अपने नंबर डिक्लेयर नहीं करते। डोनाल्ड ट्रंप ने आपकी 800 कंपनियों को यूएस स्टॉक एक्सचेंज से बाहर निकाला, हमने आपको ऐप बैन दिया, आपका मेटा डाटा आना बंद हो गया, आपका एआई का सुपर पावर बनने का